नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज टुडे में आप सभी का बहुत स्वागत है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे डीएमसीएच, जले हुए दुकानों का किया मुआयना और घायलों से की मुलाकात। दोषियों पर तो कार्यवाही और जल्दी मिले मुआवजा। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहली बार पहुंचे हवाई जहाज से दरभंगा। उनकी स्वागत को पहुंचे जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान एवं सैकड़ों कार्यकर्ता। धन्यवाद। सबसे बड़ा दुख होता है क्या कि कोई एक घटना नहीं है और कोई नई घटना नहीं है। इसके पहले भी दरभंगा में कई ऐसे जगहों पर डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर और जो स्टूडेंट थे, डॉक्टर नहीं उसको कहिए आप, जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते। जो स्टूडेंट थे इसके पहले भी दरभंगा में कई घटना कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि मेरा जो एसोसिएशन है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या एमआई जो हमारा एसोसिएशन है, वो कंप्लीट रूप से हमको हमारी गलतियों को प्रोटेक्ट करती है। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। आईएमए की जो स्थिति है, आईएमए कभी भी आज तक किसी भी डॉक्टर का जो लॉ है, रूल है कि जिसको हम पूरा डिग्री कैंसिल करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी घटना पीएमसीएच में भी घटी, अन्य जगह पर भी घटना घटित होती है। किसी पेशेंट के परिवार और पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनके भीतर किसी भी प्रकार का डर नहीं। दूसरा, लगभग दारू पी करके और कई स्मैक्स, कई दवाई, कई ड्रग्स का सेवन ये लोग करते हैं। नींद की गोलियां खाते हैं, उसमें भी उस दिन भी नींद की गोली ही मांगने के लिए आए थे। एल्प्लाजोन जो टैबलेट है, और दवाई दुकानदार ने कहा कि नहीं, पहले आप किसी डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन ले आइए या तो आप हमको किसी बॉस से कहवाइए। उसके बाद चाउमीन बगल में जब नहीं था कोई, तो फिर ज़बरदस्ती चाउमीन मांगा गया। और फिर जो घटना विभत्स घटी, तो जब इसके पहले भी घटना घटी थी, डीएमसीएच अड्डा हो गया है माफियाओं का, ये लुटेरों का एक जगह होगी। आप इसको समझिए। यहाँ पर हमको लगता है कि भले लोगों की कमी हो गई, अच्छे लोग अब डीएमसीएच में नहीं रहते। लगभग दरभंगा का भी जितना चोर उचक्का माफिया दलाल टाइप का लोग है, वो डीएमसीएच के इर्द गिर्द और डीएमसीएच उसको अड्डा बना लिया है। पहले भी दारू पकड़ाया, क्या कार्रवाई हुई? एक कर्मचारी को सस्पेंड किया गया जो दारू बेचता है और जो दारू लाया। तो जो दारू बेचा, मैंने अगले बार भी उसका नाम हमने कहा था, तो आप औपचारिकता निभा करके आपने बंद कर दी। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इसको बहुत गौर से समझिए कि डीएमसीएच पर कोई निगरानी, किसी भी प्रशासन का, डीएम का अंकुश नहीं लगे। आप इसको, यहाँ से लाखों करोड़ों का दवाई, ड्रग्स, लाखों करोड़ों की चीजें यहाँ से बाहर बिकती है। पेशेंट को यहाँ नहीं के बराबर मिलता है। तो डीएमसीएच पर बड़ी इंक्वायरी की आवश्यकता है। डीएमसीएच का जो हॉस्टल है, जो जूनियर हॉस्टल है, बहुत बुरे हालात में है। 4 दिनों के बाद भी इंक्वायरी नहीं होना और गिरफ्तारी नहीं होना, और इतनी बड़ी क्षति हुई है दुकानदार की। दवाई दुकान जिसका होलसेलर था, लगभग 40 लाख से 30 लाख, शहनबाज जी, लड्डन जी, फिर इधर राम साहब, फिर पवन जी, रोहित जी, जो इतने लोगों का 7-7 दुकान यहाँ पर जिस तरीके से जला दिया गया। और आप तो इतना समझिए कि बड़ी घटना घटने से बच गई, नहीं तो कितने लोग, ही तो 4-5 लोग लगभग मरते मरते बचे, नहीं तो कितने लोग मर जाते, कितनी बुरी स्थिति होती।
और इस इलाके में सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। वो तो समझिए कि लोकल थाना ने बड़ा एक्टिव रोल अदा किया कि बहुत तुरंत एक्शन लिया। जब तक बाहर से फोर्स और पदाधिकारी आते तब तक उन्होंने कुछ एक्शन लेने का काम किया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरी बात डीएम साहब से परसों भी और कल भी हुई इस मुद्दे पर कि मुआवजा सबसे पहले और गिरफ्तारी। दो बार मेरी दरभंगा के डीएम से बातचीत हुई है और डीएम साहब ने कहा कि हम लोगों ने गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, हॉस्टल बंद करने का आदेश दे दिया। मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल अनऑथराइज्ड हॉस्टल में लोग रह रहे हैं, पहले तो आप उसकी जांच करिए, और जो लोग ऑथराइज्ड हॉस्टल में हैं वहाँ पर हॉस्टल के आगे पूरा का पूरा आपको नाका की एक व्यवस्था करिए। क्योंकि जिस तरीके से यंग जनरेशन किसी बातों में लगातार समाज के या बुजुर्गों के साथ जिस तरीके की बात होती है और पूरी उम्मीद ख़त्म हो जाता है, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मैं पूरा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा और आईएमए से कि भैया आप खुद यहाँ के सुपरिटेंडेंट अविलंब कौन कौन लोग इसमें, जितने लोग इन्वॉल्व, पहले 5 आदमी 6 आदमी और बाद में जिस तरीके से 100-200 आदमी, इसमें 300 आदमी लगभग इन्वॉल्व हुए। कुछ जो सीनियर डॉक्टर थे बचाने में भी थे, लेकिन जितने सीनियर डॉक्टर थे 200, 300, 400, 500 जो भी, वह जिस तरीके से नंगा नाच किया, पूरा सीसीटीवी कैमरा से लेकर के हर चीज़ों को निकाल करके उस पर पूरा 307 का मुकदमा और उसकी पूरी की पूरी जो यहाँ से ट्रांसफ़र दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किसी अन्य जगह किया जाए और जो लोग इसमें दोषी हों उसका पूरा का पूरा मेडिकल की पढ़ाई उसकी समाप्त की जाए। हम उम्मीद करते हैं, देखिए दरभंगा बारूद पर है, इसको समझिए, पूरा बारूद पे है। और मैं जब कभी कभी यहाँ के एमएलए एमपी के बारे में समझता हूँ, 3 दिन के घटना के बाद रात में कभी भुरकुआ के तरह चोरी नुकी आना और चला जाना और औकात नहीं हो न्याय देने की बात ना करना। सरकार तुम्हारी है, पूरा का पूरा नगर निगम जो जहाँ पर हम नगर निगम में हैं, यह मंत्रालय उसी के पास है, डिप्टी सीएम इसके हैं। तो हम तारकेश्वर प्रसाद जी से आज बात करेंगे जो यह घटना घटी है डिप्टी सीएम से आपके सामने। यह जो घटना घटी है इसमें मुआवजा का मूल्यांकन करके परिवार को कम से कम जिसकी जितनी क्षति हुई है, जैसे चश्मा का है, दवा का है, होलसेलर का है, बनिया छोटी छोटी दुकानें हैं, पूरा मूल्यांकन करके किसका 10 लाख, किसका 20 लाख, और ना इंश्योरेंस हुआ, और ना पुराना घर भी नहीं है। 2 साल पहले ये मार्केट खुली तो कोई दवाई का या किसी का इंश्योरेंस नहीं कर पाया। भैया दरभंगा को समझने की ज़रूरत है। परसों की घटना है, हम कल नहीं आ पाए, आज हम सीधा, जबकि हम 2 दिन पहले गए थे और आज हम सीधा आए। अभी मुजफ्फरपुर में एक मोब लिंचिंग हुआ है, मारते मारते मार दिया गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन इस घटना में मैं डिप्टी सीएम से मिलकर मुआवजा की मांग तो करूँगा ही, किसी भी कीमत पर मुआवजा की बात होगी। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से मैं अभी ही बात करूँगा कि आप इस पर एक्शन लें। डीएम से बात हो गई है और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ का थाना प्रभारी गिरफ्तारी के लिए सर्च वारंट लेके कुर्की जब्ती निकाल करके उसकी अविलंब गिरफ्तारी करे, अन्यथा यह पूरा बाजार शांति प्रिय तरीके से हम कार्यक्रम करेंगे न्याय के लिए। हम इन लोगों के तरह अल्हड़ नहीं बनेंगे क्योंकि वो भी मेरे बच्चे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार बार बार ये घटना जूनियर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है, यह भविष्य के लिए खतरनाक है और इस पर रोक लगनी चाहिए। अरे पप्पू जी, सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि लड़का ड्रग्स मांग।
कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।